डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 2.3 है डिफरेंशिएशन की। और सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में हमें काम देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग इज़ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का, चाहे वह कांस्टेंट कोई एक नंबर है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो इसी तरह इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम सेकंड आता है, वो आता है कि डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है कि जनरल फार्मूला एक्स की पावर एन। सो इसमें ये होता है कि पावर शुरू में जाती है जब हम लेते हैं डेरिवेटिव, तो पावर क्या है, एन, ठीक है। सो एक्स पावर में से एक कम, एन माइनस वन, और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सो बेस का डेरिवेटिव। सो अमूमन बुक्स के अंदर जो ये चीज़ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये लिखी हुई नहीं होती, लेकिन ये फार्मूला का हिस्सा है कि हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लेते हैं। क्योंकि इसका आंसर वन आता है, तो इसलिए वन लिखने के बजाय वो वहाँ पे कुछ नहीं लिखते, तो हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लाजमी लेना होता है। सो इसी तरह हमारे पास थर्ड फार्मूला है, वो है सम और डिफरेंस का। सो डी बाई ऑफ डी एक्स, हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है, यानी कि एफ प्लस जी, यानी एफ कोई एक फंक्शन है, जी भी कोई फंक्शन है। सो इसी तरह हम इसको ले लेते हैं माइनस के लिए भी। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि सबसे पहले आपके पास जो भी फंक्शन है, यानी सेपरेटली हम इस पर अप्लाई कर देंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, यानी इट मीन यानी एफ ऑफ एक्स है। सो इसी तरह प्लस के लिए प्लस आएगा और माइनस के लिए माइनस, एंड डी बाई डी एक्स एफ, और जो आपका सेकंड फंक्शन है। सो थर्ड फंक्शन जो है फार्मूला, उसको हम, उसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और ये लेते किस तरह से हैं डेरिवेटिव में, इसमें हम लेते हैं डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एफ डॉट जी। एफ कोई भी एक फंक्शन है, जी कोई और फंक्शन है। सो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसी तरह एक्सरसाइज में हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है 5, उसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। और वो क्या है, डी बाई ऑफ डी एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। और इसमें हम लेते क्या हैं, जो आपका सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका आप नीचे स्क्वायर ले लेते हैं पूरे फंक्शन का, और आप डिवाइड में यही फंक्शन एज इट इज़ जी ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। और इसमें एक क्या चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें साइन माइनस का आता है, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव लेने के लिए सिंपल है कि हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। सो इसका जो सोल्यूशन है, तो डी बाई ऑफ डी एक्स एक्स 4 प्लस डी बाई ऑफ डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वेयर। सो पावर रूल लग रहा है, ठीक है, पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम भी करेंगे। सो इसमें हम लिखेंगे पावर शुरू में 4x, पावर में से एक कम 4 माइनस 1, हमारे पास 3। तो अब डी बाई ऑफ डी एक्स हमारे पास 1 होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ना, डी बाई ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। सो प्लस अब 2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से शुरू में आ जाएगा। सो इसमें चल हम एक स्टेप इंक्रीज़ कर देते हैं, 2x क्यूब और प्लस यहाँ पे अगेन पावर रूल। सो 2x, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 4x क्यूब प्लस 2 इंटू, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3x, पावर में से एक कम करेंगे तो 2 प्लस 2x। सो देन लास्ट स्टेप इज़ 4x क्यूब प्लस 3 2 ज़र 6x स्क्वेयर प्लस 2x। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। सो नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है। सो क्वेश्चन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एंड इंटू यही फंक्शन एज इट इज़ a माइनस एक्स डी बाई ऑफ डी एक्स a प्लस एक्स माइनस, and this function as it is a plus x and d by of
डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है 0, ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आएगा। सो माइनस यहाँ पे ए प्लस एक्स। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो वो 0, और यहाँ पे 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स का 1। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है, और डिवाइड हम कर देंगे कैसे ए माइनस एक्स स्क्वेयर से। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस एक्स। सो माइनस माइनस प्लस ए एंड प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल स्क्वेयर, एक्स से कैंसिल। सो द आंसर इज़ 2a ओवर ए माइनस एक्स स्क्वेयर। ये पार्ट नंबर 5 है, x माइनस 5 3s माइनस एक्स। इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास मतलब प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो डी बाय ऑफ डी एक्स, इसको हम पहले चलें लिख लेते हैं x माइनस 5 एंड 3 माइनस एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड हम ले लेते हैं x माइनस 5 बाहर एंड डी बाय ऑफ डी एक्स 3 माइनस एक्स एंड प्लस, सो 3 माइनस एज इट इज डी बाय ऑफ डी एक्स इंटू एक्स माइनस 5। सो एक्स माइनस 5, यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया -1। सो प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, -5 कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो गया, प्लस 3 माइनस एक्स। सो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया -2x प्लस 8। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इस स्टेप में से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस यहाँ पे एक्स की पावर 1/2। सो इसी 1/2 को हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे अंडर रूट एक्स की फॉर्म में, और नीचे हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट एक्स, ठीक है। सो अब ये जो हम ये लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट अंडर रूट एक्स, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन वो किसके इक्वल आएंगे x के, तो इसका मतलब इस x की जगह पे हम ये दोनों लिख सकते हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। सो 1 प्लस अंडर रूट एक्स हम लास्ट में कर देते हैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और इस x की जगह पे अंडर रूट एक्स और डिवाइड हो गया अंडर रूट एक्स से। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक अंडर रूट एक्स डिवाइड हो रहा था वो इससे कैंसिल हो गया। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स डॉट अंडर रूट एक्स। सो अब ये एक फार्मूला बन रहा है a प्लस पी ए माइनस पी, सो इक्वल होता है किसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो जब वो करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अब इसी अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, और अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। सो अब हमारे पास जो स्टेप आया था वो क्या आया था, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस डी बाय ऑफ डी एक्स की पावर 3/2। पावर रूल लग रहा है, पावर अप्लाई कर देंगे। पावर शुरू में, एक्स पावर में से ए कम, सो 1/2 माइनस 1। सो सेम इसी तरह यहाँ पे पावर शुरू में आ जाएगी, और एक्स पावर में से ए कम कर देंगे 3/2 माइनस 1। सो 1/2 एक्स की पावर जब माइनस करेंगे तो वो -1/2 हो जाएगा। सो हम इसी तरह -3/2 एक्स इसमें से माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5/2। ये पार्ट नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इसका डेरिवेटिव भी हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल के साथ। सो डी बाय ऑफ डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कैसे अप्लाई करते हैं, नीचे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, और यही इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर
minus 1. So d by of dx x square plus 1 square minus and x square plus 1 square as it is, and d by of dx x square minus 1. अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप पावर रूल लग रहा है क्योंकि पावर आ रही है तो पावर हम शुरू में ले लेंगे, ठीक है, और पावर में से हम एक कम कर देंगे, सो 2 - 1 1. अब यहाँ पे बेस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सो डी बाय ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x और हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से. सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 2x को आप शुरू में लिख लें एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और डिवाइड कैसे हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से. सुनिए हम 2x जो है दोनों में आ रहा था उसका हम कॉमन ले लेते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. जो कॉमन लेने के बाद हम मतलब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से. सिंप्लीफाई करने के बाद हम 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड कैसे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से. एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और डिवाइड कैसे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से. पार्ट नंबर 10 अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय क्वोशिएंट रूल. सो डी बाय ऑफ डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स. सो क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर और यही टर्म एज इट इज़ यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी बाय ऑफ डी एक्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी बाय ऑफ डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स. सो यहाँ पे अब अंडर रूट है यानी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, ठीक है, और 1 प्लस एक्स पावर में से एक कम करेंगे तो वो माइनस 1/2 और जब बेस का आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 हो गया और एक्स का क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में एंड पावर में से एक कम माइनस 1/2, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 माइनस एस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे -1 से और हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम उसको रीअरेंज कर लेते हैं तो वो हमारे पास 1 माइनस एक्स पावर नेगेटिव थी तो उसको हम नीचे ले जाएंगे तो वो बन जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स. सो माइनस हमारे पास शुरू में 1 आ रहा था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स अगेन पावर आ गई नेगेटिव थी वो नीचे चली गई, सो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स. सो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमारे पास था अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिए, ठीक है. सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और डिवाइड कैसे करेंगे 1 माइनस एक्स से. सो अब यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं एलसीएम और फिर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई. सो एलसीएम जो हमने ले लिया वो हमारे पास आ गया जो ऊपर आ रहा है वो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स. अब यहाँ पे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, सो 1 माइनस एक्स नहीं है.
सो इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस आ जाएगा, 2/1 माइनस एक्स 2 और 1 माइनस एक्स यहाँ पर है। सो अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और डिवाइड हम कैसे कर रहे हैं 1 माइनस एक्स से। सो अब यहाँ पे आप देखें जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स से कैंसिल हो गया और 1 + 1 2 हो गया और उसी 2 को हम यहाँ पे इस 2 से कैंसिल कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स और √1 प्लस एक्स। सो वो आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 एंड 1 प्लस एक्स और इसके ऊपर क्या है √। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो 1/1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और √1 प्लस एक्स।